नमस्कार दोस्तों, टिक फैक्ट यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर आपका स्वागत है। हम यहाँ दुनिया में हो रही रोमांचक और दिलचस्प बातें साझा करने और साथ ही आपको साइंस के बारे में बताते हैं ताकि आपको दुनिया और साइंस के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों, जो बातें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो हर घर में पाया जाता है और आज इसका प्रयोग इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इसे रोकना नामुमकिन है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में जानें और भविष्य में आने वाली मुसीबतों से अपने परिवार और खुद को बचा सकें। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप कुछ नई बातें जान सकें, सीख सकें और अपने लाइफ में इसका प्रयोग करके अपने आप को सुरक्षित रख सकें। एक बात और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप कुछ नई चीज़ों को सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्लास्टिक के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े शहरों और महानगरों में प्लास्टिक कचरे के पहाड़ बन चुके हैं। ऐसे तो पहाड़ों में घूमना किसे पसंद नहीं है, किंतु प्राकृतिक पहाड़ों में घूमने और कचरे के पहाड़ों में घूमने में बड़ा ही अंतर है। प्राकृतिक पहाड़ों में घूमने के कई फायदे हैं। पहाड़ों की सैर केवल मन को तरोताजा ही नहीं करती, बल्कि इसकी वजह से शरीर को भी बहुत फायदा होता है। साफ ताज़ी हवा फेफड़ों को शक्ति देती है और साथ ही लंबी दूरियों तक पैदल चलने से पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। लेकिन ये सारे फायदे आपको कचरे के पहाड़ों में घूमने पर नहीं मिल सकता। दोस्तों, क्या हम थोड़े समय के लिए ये सोच सकते हैं या अपने आप से सवाल कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी को और भविष्य को हम क्या दे रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, हम प्लास्टिक पर इस कदर निर्भर हैं कि पानी पीने की बोतल से लेकर लंच बॉक्स तक में प्लास्टिक का ही इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो हम प्लास्टिक का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन इसके दुष्प्रभाव से पूरी तरह से अनजान हैं। आप जानते हैं कि प्लास्टिक कई तरह से मानव शरीर के लिए नुकसानदायक है। प्लास्टिक के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले रसायन शरीर के लिए हानिकारक हैं। प्लास्टिक के इस्तेमाल से सीसा, कैडमियम और पारा जैसे रसायन सीधे मानव शरीर के संपर्क में आते हैं। ये जहरीले पदार्थ कैंसर, जन्मजात विकलांगता, इम्यून सिस्टम और बचपन में बच्चों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे भारतवर्ष में इसके चलन की आज़ादी है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने बीते 1 जुलाई 2022 से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। माना जा रहा है कि सरकार ने यह कदम प्रदूषण से निपटने के लिए उठाया है। आज भारत प्लास्टिक वेस्ट पॉल्यूशन का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। अनुमान के मुताबिक देश में हर साल करीब 14 मिलियन टन प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर कचरा फैल जाता है। प्लास्टिक लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक होती है। इससे लोग कई बीमारियों के चपेट में भी आ जाते हैं। दोस्तों, हम न चाहकर भी इसका खूब प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम कहीं न कहीं अपनी आदतों से मजबूर हैं। एक समय था जब लोग बाजार जाया करते थे तो अपने साथ एक थैला पकड़कर जाते थे, मगर आज मॉडर्न युग है, इसलिए अब लोगों को थैला पकड़कर जाने में अटपटा सा लगता है। प्लास्टिक थैले को हम बाजार से ले तो आते हैं, मगर जब हम इसे कहीं कचरे में फेंकते हैं तो कई पालतू व घरेलू जानवर इसे खाकर बीमार हो जाते हैं और कई बार तो उनकी मौत भी हो जाती है। अब बात आती है कि यदि हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल करना ही है तो हमें किस प्रकार के प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपने परिवार, अपने पर्यावरण और खुद को बचा सकें।
जी हाँ दोस्तों, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर डी हिमांशु रेड्डी के अनुसार हमें ISI कोड देखकर ही प्लास्टिक का प्रयोग करना चाहिए। प्लास्टिक में अलग अलग प्रकार की सामग्री होती है जो नॉन क्लोरीनेटेड होनी चाहिए, जो लोगों को कम नुकसान पहुंचाती है। प्लास्टिक काफी हद तक मोटी होनी चाहिए, जिससे प्लास्टिक के कण इतनी आसानी से लोगों के पेट में नहीं जा पाए, और साथ ही साथ प्लास्टिक को नॉन BPA होना चाहिए। आप जानना चाहेंगे BPA प्लास्टिक क्या है? जी हाँ दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ साइंस के अनुसार बिस्फेनॉल A BPA एक रसायन है जो मुख्य रूप से पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के उत्पादन में उपयोग के लिए बड़ी मात्रा में उत्पादित होता है, और हम सीधे सीधे कह सकते हैं यह एक केमिकल कंपाउंड है। इसका प्रयोग 1950 से रेक्सीन और अन्य सामग्री को बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह विभिन्न उत्पादों में पाया जाता है। इससे बनने वाली चीजों को कवर करते हैं। 2020 तक दुनिया भर में 12 अरब टन प्लास्टिक कचरा जमा हो चुका है। अब इसे साफ करने में सैकड़ों साल लग जाएंगे। दोस्तों, यदि हम सचमुच एक अच्छे पर्यावरण और अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना करते हैं तो हमें ना तो BTC फ्री प्लास्टिक की जरूरत है और ना हमें किसी प्रकार के दूसरे प्लास्टिक की जरूरत है। और क्यों ना हम इसे धीरे धीरे इस्तेमाल करना ही छोड़ दें, क्योंकि जब हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका बनना भी बंद हो जाएगा और एक अच्छे वातावरण, अच्छे स्वास्थ्य और सुनहरे भविष्य की कल्पना कर पाएंगे। इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। लाइक करें और जाते जाते कमेंट्स करके ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। फिर से मैं इस दुनिया की अनोखी बातों के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।